नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान एक बार फिर स्वागत कर ले रहा हूं आपका अपने पार्थ कोचिंग के इस ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा विषय है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कौन सा बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, परीक्षा दे सकता है और इस परीक्षा को पास करने के बाद में वो कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। इसी प्रक्रिया पर पूरा ये वीडियो है। तो आप सभी इस वीडियो से जुड़े और एंड तक इस वीडियो को देखें कि अगर आप या आपके आसपास कोई है जो इस CUT की एग्जाम को देना चाहता है और इसकी प्रिपरेशन कैसे करना चाहता है, कैसे इसकी तैयारी करना चाहता है, इसी के ऊपर आज का हमारा ये पूरा वीडियो है। तो CUT क्या है और कैसी प्रक्रिया है इसकी। तो 12वीं के बाद सभी विद्यार्थियों के पसंदीदा विश्वविद्यालय जैसे कि DU, बड़े टॉप विश्वविद्यालय JNU, BHU, ICAR में प्रवेश हेतु एक परीक्षा है, एंट्रेंस टेस्ट है। सरकार चलाने प्रशासकीय अधिकारी जैसे IAS, IPS, IFS देने वाले संस्थान DU, JNU, जामिया जैसे विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं CUT एग्जाम को पास करने के बाद में। जिस प्रकार से डॉक्टर बनने के लिए नीट की एग्जाम देना आवश्यक है, इंजीनियर बनने के लिए जेई की एग्जाम देना आवश्यक है, उसी प्रकार से किसी बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए CUT टेस्ट आवश्यक है। ठीक है। 12वीं में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, AI एंड BSc जैसे टॉप कोर्स के अवसर CUT के माध्यम से आपको मिलते हैं। कृषि विभाग में के लिए होने वाली परीक्षा ICAR भी अब CUT UG के माध्यम से ही की जाती है। BA, LLB 5 इयर्स, बीटेक, BVOC, मास कम्युनिकेशन, BA, B.Ed, BBA जैसे प्रोफेशनल कोर्स आपको CUT पास करने के बाद में जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उस कॉलेज में आपको देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण तिथियों की बात यह है कि एग्जाम के फॉर्म कब शुरू हुए हैं, कब अंतिम तिथि है और कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 3 जनवरी 2026 से। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2026 और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2026। कहने का तात्पर्य यह है कि 30 जनवरी तक आप अपना आवेदन कर सकते हो और 31 जनवरी को आप फीस सबमिट कर सकते हो। एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर किसी वजह से आपका फॉर्म गलत हो गया है, कोई त्रुटि उसके अंदर आ गई, तो उसे सुधारने करेक्शन के लिए भी एक डेट है 2 से लेके 4 फरवरी। 2 से 4 फरवरी में आप करेक्शन कर सकते हो अपने फॉर्म प्रक्रिया में। परीक्षा की संभावित तिथि बताई गई है 11 से 31 मई। 11 से 31 मई के मध्य आपकी परीक्षा लगेगी CUET की। ठीक है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस, क्या सिलेबस है, तो यह एग्जाम 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहले सेक्शन 1, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A में है भाषाएं। 2 भाषाएं हैं, हम सामान्यतः हिंदी या इंग्लिश लेते हैं। एक भाषा है हिंदी और एक भाषा है इंग्लिश। डोमेन विषय क्या है, किसे कहते हैं, तो डोमेन विषय वो है जो 12वीं में आपके पास विषय थे। जैसे कि साइंस वालों के पास अलग विषय था, आर्ट्स वालों के पास अलग, कॉमर्स वालों के पास। तो जो 12वीं विषय है, जैसे आर्ट्स वालों के पास ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो वो डोमेन विषय में अपने 3 विषय को चूज कर सकते हैं। साइंस वालों के पास बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो वो डोमेन विषय में अपने 3 विषय चुन सकते हैं। और जनरल टेस्ट में सामान्य रीजनिंग है, सामान्य मैथ है और GK GS है। इस सब के 50 क्वेश्चन है। 50, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है और ये 250 का है। यहां पर अगर आप 3 डोमेन विषय लेते हो तो प्रत्येक डोमेन विषय 50 50 50 150 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? 150 क्वेश्चन। और भाषा 1, जिन बच्चों के पास 12th में जैसे आर्ट्स के अंदर किसी बच्चे के पास ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य है, तो ऐसे में वह 2 डोमेन विषय के अंदर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ले सकता है और हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज चूज कर सकता है। ये भी ऑफर दिया गया है। तो एक भाषा, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट। सामान्यतः सभी के द्वारा ये 5 से 6 विषय भर जाते हैं। तो एक उसको भाषा चूज करनी होती है, 3 डोमेन विषय चूज करने होते हैं और एक जनरल टेस्ट। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से, पैटर्न के माध्यम से एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारियां, मार्किंग स्कीम क्या है, हर सही जवाब पर 5 नंबर मिलेंगे और हर गलत जवाब पर 1 नंबर काटा जाएगा। सिलेबस, डोमेन विषयों के लिए पूरी तरह से NCERT क्लास, जो NCERT की बुक्स है 12th क्लास की वो पढ़नी होगी, जो आप पढ़ भी रहे हैं 12th क्लास के अंदर। अधिकतम विषय आप कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 ही विषय चुन सकते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। आवेदन कैसे करें? ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTANIC.in पर जाएं। रजिस्ट्रेशन अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर से रजिस्टर करें। फॉर्म भरें। अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स ध्यान से भरें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फोटो और सिग्नेचर को स्कैन कॉपी अपलोड करें। डॉक्यूमेंट अपलोड, फोटो और सिग्नेचर को स्केच कॉपी से अपलोड करें। ठीक है। पढ़ाई, आप 12वीं पास होने, इसके लिए क्या
क्वालिफिकेशन है, आप 12वीं पास होनी चाहिए, 12वीं में रनिंग होनी चाहिए, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। न्यूनतम मार्क्स जनरल कैटेगरी कम से कम 50% और SC ST के लिए 45% इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। उम्र, CUT के लिए किसी प्रकार की कोई उम्र डिसाइड नहीं है, कि कोई उम्र सीमा नहीं है। जो 12th क्लास में है और 12th क्लास पास कर चुका है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी, देश की जो टॉप कॉलेजें हैं उसमें इस CUT के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। और कौन सी, जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे देश के अंदर 48 हैं, तो 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय में से किसी भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपको जाने का सुनहरा मौका मिलेगा अगर आप CUT को पास करते हो। राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, डिम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, अन्य सरकारी संस्थान, तो इतनी सारी संस्थानों में आपको जाने का मौका मिलेगा अगर आप CUT पास करते हो। ये कुल 223 संस्थान है। तो इस CUT के माध्यम से भारत की बड़ी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि DU है, JNU है, BHU है, जामिया है, DU है, AMU। ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, ये टॉप यूनिवर्सिटियां हैं, इसमें आपका एडमिशन हो सकता है। तो आज की जानकारी में हमने CUT को देखा कि कॉलेज स्तर पर अगर आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप CUT का एंट्रेंस टेस्ट दीजिए। 3 डोमेन विषय, एक लैंग्वेज और एक जो आपका जनरल टेस्ट है, उसके माध्यम से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपने भविष्य को और भी सुनहरा और अवसर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।